क्लास 3 चैप्टर 8 और इस कहानी का शीर्षक है बहादुर गौरव। बहादुर गौरव अर्थात बहादुर मतलब चालाक, जो सोच समझकर और बुद्धि से काम लेता है उसे ही बहादुर कहते हैं। ठीक है। और गौरव जो है यहाँ पे एक लड़का का नाम है। तो इस कहानी से हमें यही बताता है कि इस कहानी में कि हमें कैसे संकट या विपत्ति के समय सोच समझकर और बुद्धि से काम लेनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे बड़ों का भी आदर करने की बात भी कही है। तो आइए इस कहानी का जो मुख्य पात्र है यश, उनके मम्मी पापा और गौरव और उनके आस पड़ोस के लोग हैं। तो इसका जो मुख्य पात्र है यश और उनके परिवार। ठीक है। तो आइए इस कहानी का जो सारांश इस प्रकार है। सुंदरनगर नामक एक शहर में यश और उनके परिवार रहते थे। यश, उनके मम्मी पापा और यश के जो पिताजी थे वह डॉक्टर शर्मा, उनका एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के रूप में वह कार्यरत थे। ठीक है। तो जितने भी वहाँ पे मरीज लोग हैं वहाँ पे यश के पिताजी के पास दिखाने के लिए आते थे। तो वह बहुत ही प्रसिद्ध था यश का पिताजी, जो कि डॉक्टर, बहुत ही बड़े डॉक्टर थे और उसे लोग डॉक्टर शर्मा के नाम से पुकारते थे। ठीक है। और बहुत से दोस्त लोग भी वहाँ पे यश के जो फ्रेंड सब है, दोस्त लोग है, उसके घर में आना जाना लगे रहते थे। ठीक है। और दिल्ली में जो यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, इसका नाम है गौरव और यश के पिताजी इनके मामा हैं। गौरव दिल्ली में रहता था। जब उनकी गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं तो वह अपने मामा जी के घर चले जाते हैं सुंदरनगर में। ठीक है। सुंदरनगर यश और उनके परिवार रहते थे जहाँ पे। तो गौरव उनके घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वे यश के साथ में बहुत मस्ती करते हैं। कभी पहाड़ी क्षेत्र में घूमते हैं, तो कभी आइसक्रीम खाते, तो कभी हंसते खेलते इधर उधर खिलखिलाते रहते थे। ठीक है। तो वे दोनों एक दूसरे दोस्ती की तरह रहते थे। एक दिन अचानक मतलब यश और उनके परिवार, जो डॉक्टर शर्मा के परिवार है, वह कार्यालय में दावत थी। मतलब वहाँ पे कुछ उनका जो डॉक्टर शर्मा का जो काम था उसमें उसका जो कार्यालय में एक दावत थी, मतलब कुछ भी एक काम था वहाँ पे। तो उनके परिवार को साथ में जाना था। तो घर को छोड़कर उनके परिवार, यश, उनके मम्मी पापा तीनों चले जाते हैं और बहादुर को कहते हैं कि तुम घर की देखभाल करना। गौरव को कहते हैं तुम घर की देखभाल करना, घर को अकेले छोड़ के इधर उधर मत जाना। ये कहकर वे लोग चले जाते हैं। हम लोग शाम तक लौट जाते हैं। तो गौरव रात भर घर में रहता है। टीवी देखते देखते वह अचानक अखबार पढ़कर फिर सो जाता है। देखता है रात के 9 बज चुके होते हैं, लेकिन उनके जो मामा अर्थात डॉक्टर शर्मा और यश, उनके मम्मी, वे अभी तक नहीं आए हैं। तो उनके घर में कुछ खटर पटर सुनाई सी देती है। गौरव सुनता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो वह मन में तुरंत सोचता है कि कहीं कोई घुसा तो नहीं, यहाँ पे चोर तो घुसा नहीं, ऐसा सोचता है। उनके मन में कुछ अचानक चोर की आवाज़ें जैसे सुनाई पड़ती है। तो वह थोड़ा दिमाग लगाता है, अगर मैं ज़ोर से चिल्ला दूँ, शोर मचा दूँ तो चोर कहीं निकल जाए। तो वह सोचते नहीं, शोर मचाना चाहिए, वह सोचता है, लेकिन वह इससे क्या होगा, वह अकेला है, अगर शोर मचा दे तो चोर उनको मार देंगे, ऐसा सोचता है। तो वह बुद्धि से काम लेता है, बहादुरी से काम लेता है और धीरे से पाँव उठाए चलता है। कुछ आवाज़ें नहीं आती है और तुरंत बाहर निकालकर बाहर से दरवाजे को ताला लगा देता है। चोर को आवाज़ें आ जाती है दरवाजे की, तो उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो अंदर बाहर से ताला लगा हुआ है। तो गौरव क्या करता है, बाहर जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है, चोर चोर कह के बुलाने लगता है। तो आस पड़ोस के लोग काफ़ी जमा हो जाते हैं वहाँ पे
और साथ ही उनके यश और उनके मम्मी पापा दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं। किसी ने आस पड़ोस की कोई एक ने फ़ोन करते हैं पुलिस को, और पुलिस उसी क्षण पहुँचती है और चोर को पकड़ लेता है। तो यश को ये जो गौरव है, गौरव को देखकर सभी कोई चकित रह जाते हैं, कितनी बहादुरी से इन्होंने काम लिया, और उसे लोग बधाई देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। गौरव जो गर्व से मुस्कुरा रहा है, वह अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहा है। तो यही है इस कहानी का जो हम लोग का जो सारांश था, ठीक है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ व बुद्धिमानी से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। तो हम सोच समझकर और बुद्धि से हम काम लेंगे तो मुसीबत में भी हम ज़रूर मुसीबत का सामना करेंगे, मुसीबत से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो वर्ड्स मीनिंग है इसे आप लोग याद कीजिएगा, ओके। और इधर क्वेश्चन आंसर्स है, मैंने यहाँ पे कर दिया हूँ, उसे अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए। यश के पिता कौन थे? यश के पिता डॉक्टर शर्मा थे। गौरव कहाँ रहता था? गौरव दिल्ली में रहता था। गौरव के मामा जी कहाँ रहते थे? सुंदरनगर में, ठीक है। और यहाँ जो इधर सही गलत सही विकल्प चुने, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है, इसे आप लोग देख के उतार लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है इधर नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है मैंने पेज नंबर यहाँ पे जो पेज नंबर 50 में आप लोग जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर दिया हूँ, अंडरलाइन कर दिया हूँ, उसे आप लोग इधर देख सकते हैं। इधर 3 का तो जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया हूँ उससे वहीं तक आप लोग लिखेंगे, इसका आंसर है, ओके। का खा गा घ यहाँ तक, ठीक है। इसका पेज नंबर 50 में आपको आंसर मिल जाएगा। इधर खाली स्थान है, इसे भी आप लोग भर लीजिएगा। डॉक्टर, कार्यालय, खटर पटर, आस पड़ोस, सही विकल्प चुनो, ये भी यहाँ पे दिया गया है, ओके। नीचे अंतर समझो और वाक्यों का प्रयोग करो। यहाँ पे जरा मतलब थोड़ा, यहाँ पे माने बताया गया है, और थोड़ा से एक वाक्य बनाना चाहिए, जैसे मुझे थोड़ा समय चाहिए। जरा बुढ़ापा, बुढ़ापे में सभी कमज़ोर हो जाते हैं। हुनर, मेरे नाचने का हुनर देख के सभी तारीफ करने लगे। सांप का फन, एक झाड़ी के पास सांप के एक बड़े फन ने मुझे काट लिया या डस दिया, ठीक है। इधर भी है नेक्स्ट, मिलान करो, इसे भी आप लोग देख के यहाँ पे उतार लीजिएगा। यह दिशा, हमें हमेशा सही दिशा की ओर चलना चाहिए, ठीक है। अन्य, तेरे सिवाय मेरे कोई अन्य दोस्त नहीं। इस प्रकार से वाक्य बनाना है, यहाँ पे उचित मिलान करना है, और इस सबको अच्छी तरह से आप लोग रिवीजन करके पढ़ लीजिएगा, ओके।